आपका स्वागत है लर्न विद एन की इस नई वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वीडियो का वो है 5 इजी वेज टू लर्न और टू स्पीक इंग्लिश इफेक्टिवली। बेसिकली आज के इस मॉडर्न एरा के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज हर एक जगह जहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही हो या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही हो, दोनों ही तरीके की कम्युनिकेशन में इंग्लिश इज द ओनली मीडियम व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। जहाँ भी कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलेगा वहाँ पर इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सामने आती है, जहाँ पर वो उस गैप को भरती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिनेरियो लेते हैं, पर्सन ए जो कि नॉर्थ इंडिया से है, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज उसकी हिंदी है, वो ये अगर बात करना चाहता है किसी भी तरीके से एक दूसरे इंडिया के रीजन से, फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया के बंदे से, तो उस साउथ इंडिया के बंदे की फर्स्ट लैंग्वेज इधर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया इनमें से कुछ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो तमिल है। तमिल यानी कि जिस फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि जिस लैंग्वेज में वो मोर कंफर्टेबल है बात करने में, या फिर जो उसकी मदर टंग है। तो जब ये पर्सन 1 पर्सन 2 से बात करना चाहेगा, जो नॉर्थ इंडिया का बंदा है साउथ इंडिया के बंदे से बात करना चाहेगा, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वहां पर एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज का इजाद किया गया, या फिर कहें तो हमने यूज किया, जो कि ये दोनों ही बंदे समझ सकते हैं। और इंडिया के अंदर वो लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसको हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पर भी जानते हैं। तो इंग्लिश बहुत ही यूजफुल लैंग्वेज है। ये सिनेरियो तो हमने इंडिया का ले लिया। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो हर एक कंट्री की डिफरेंट लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इंडिया की प्रीडोमिनेटली स्पीकिंग लैंग्वेज है हिंदी, यानी इंडिया के अंदर लगभग 50 to 60% जो पीपल हैं वो हिंदी प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। वहीं अगर बात करें बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर बंगाली बोली जाती है। पर क्या इंडिया में बंगाली नहीं बोली जाती है? बिल्कुल, इंडिया के प्रोविंस के अंदर बंगाली लैंग्वेज काफी ज्यादा फेमस है, या फिर उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है बंगाल प्रोविंस की। बट ऑल ओवर इंडिया का जब हम सिनेरियो ले रहे हैं तो हम उस लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, जो कि इंडिया के केस में हिंदी है। इसी तरीके से जो कंट्रीज हैं इंग्लिश स्पीकिंग, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और इन देशों का वर्ल्ड में डोमिनेंस ज्यादा है। हर एक कंट्री चाहता है इन कंट्रीज से कम्युनिकेट करना, इनके साथ में बिजनेस डील्स करना। तो इंग्लिश को पूरे वर्ल्ड वाइड एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में हमने एक्सेप्ट किया है। हमने कहा, जो भी वर्ल्ड वाइड अथॉरिटीज हैं उन्होंने इंग्लिश को एज ए कम्युनिकेटिव टूल यूज किया है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इंग्लिश बोलना सीखें और इफेक्टिवली सीखें। तो यहाँ पर मैंने कुछ 5 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, जिनकी मदद से आप इजीली अगर उनको इस ऑर्डर में फॉलो करें तो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। और हो सकता है इस वीडियो के थ्रू आउट, अगर आप इस वीडियो को थ्रू आउट देखें तो एट द एंड ऑफ वीडियो आप समझ पाए कि क्या क्या स्टेप्स होंगे वो, जिनको यूज अगर आप करें तो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आपकी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे पॉइंट्स को वन बाय वन। सबसे पहला हमने जो पॉइंट लिया है वो लिया है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं या तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो आप हर एक स्टूडेंट का एक फ्रेंड सर्कल होता है। उस फ्रेंड सर्कल में आप रोजाना तौर पे बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ की, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि आपके साथ उस दिन हुए। तो उसी कन्वर्जेशन में अगर आप इंग्लिश के कुछ इनपुट्स डालेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है प्राइमरीली, तो आप हो सकता है कुछ वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स का यूज करें, जो कि आप पूरे दिन में खोजबीन देखते हैं कि भाई हाँ आज मैंने 5 वर्ड सीखे, तो इन 5 वर्ड्स का मैं यूज आज अपनी कन्वर्जेशन में जरूर करूंगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे कुछ सेंटेंस यूज करें इंग्लिश के, और इसी तरीके से थ्रू आउट आप इंग्लिश कम्युनिकेशन पूरी की पूरी अपनी कम्युनिकेशन को इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। हो सकता है ये बार शुरुआत में थोड़े से दोस्त खिंचाई वगैरह कर दें, बट इसीलिए वो दोस्त ने आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, शोज एंड टीवी सीरीज। यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई है, पॉडकास्ट, बट उसको मैं अलग सिनेरियो में लूंगा। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि वो एंटरटेन हो, और अगर एंटरटेनमेंट के साथ में अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे कि इंग्लिश मूवीज हो गई, इंग्लिश टीवी सीरीज हो गई, इंग्लिश शोज हो गई, तो उनको देख के आप एंटरटेनमेंट भी ले रहे हैं साथ ही साथ में, और अगर वो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है
तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी सुधर जाएंगी, क्योंकि आप अगर 2 या 3 घंटे दिन में या फिर कहें तो वीकेंड्स पे अगर उस इंग्लिश मूवी को सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बेटर होती चली जाएंगी। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए तो आप सबटाइटल्स के साथ में देख सकते हैं मूवीज को या फिर सीरियल्स को। इसी तरीके से आपकी ग्रेजुअली टाइम धीरे धीरे थ्रू आउट इस लिसनिंग स्किल्स बेटर होती चली जाएंगी। आप अच्छा सुनेंगे, आप ए बेटर लिसनर इज ऑलवेज अ बेटर स्पीकर। तो इसी तरीके से आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो भी सुधर जाएंगी। तीसरा पॉइंट हम जो लेते हैं वो है स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड बुक्स। देखिए अखबार हम सबके घर पर लगभग हर एक बंदे के घर पर आता है, पर हॉस्टल में क्या होता है, कई बार हम जब हॉस्टल में रह रहे होते हैं तो ये हमारी आदत छूट जाती है कि हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना बंद कर देते हैं या घर पर थोड़ा बहुत फिर भी देख लेते हैं। तो आप एक आदत बनाइए, या तो कुछ बुक्स रेगुलर बेसिस पे पढ़िए या फिर न्यूज़पेपर बना लीजिए, जो भी उसका चार्ज होता है आप मंथली बेसिस पे उसको पे कीजिए और एक अच्छा न्यूज़पेपर आप लीजिए, उसको रेगुलर बेसिस पे अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है थ्रू आउट पढ़ने का, उसको पूरा थोरोली पढ़ने का, तो आप हेडलाइंस पढ़िए। हेडलाइंस पढ़ते समय आपको जो जो डिफिकल्टीज आती है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड मिलते हैं, उन्हें पॉइंट आउट कीजिए और शाम को डिक्शनरी में या फिर उसी समय डिक्शनरी में देखिए। और डिक्शनरी में उस वर्ड को खोजते समय आपको एक काम और करना है, जो उससे जस्ट ऊपर का वर्ड है और जस्ट उससे जो नीचा वर्ड है, यानी कि जो उसके एडजेसेंट लेफ्ट और राइट में वर्ड्स हैं, उनका भी मीनिंग आप साथ में देखिए, जिससे कि आप एक वर्ड का मीनिंग देखने जाएंगे और आपको उसके साथ में 2 वर्ड्स का मीनिंग साथ में और पता चल जाएगा। टोटल आप 3 मीनिंग्स एट ए टाइम देख पाएंगे। इसी के साथ जैसे कि ये एक बहुत ही इजी सी बुक है, ये हमारी टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, नोवेल है ये, जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रेवल्स। इस तरीके की जो इजी सी, काफी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई ये बुक है। इस तरीके की बुक्स आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ सकते हैं, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। और शुरुआत में अगर आप ऐसी बुक पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा कठिनाई भी महसूस नहीं होगी उसकी लैंग्वेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है 4th नंबर, व्हिच इज स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड प्रैक्टिस एंड टॉक टू योरसेल्फ। देखिए हो सकता है कि आप बुक भी पढ़ रहे हो सकता है कि आप मूवीज या फिर पॉडकास्ट वगैरह ऐसी चीजें भी सुन रहे हो, और हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में प्रैक्टिस कर रहे हो। बट कई बार क्या होता है कि इंग्लिश आप बोल तो लेते हैं बट बहुत धीरे बोल पाते हैं। बहुत धीरे से मेरा मतलब है कि आपकी जो स्पीड है वो स्लो है। तो उस स्पीड को आप कैसे एनहेंस कर सकते हैं? देखिए हिंदी हम क्यों तेज बोल पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हिंदी में है। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि आप सोचना भी इंग्लिश में शुरू करें। तो धीरे धीरे आप अपने प्रैक्टिस में लाइए कि आप इंग्लिश में सोचना चालू करेंगे। आप हो सकता है 1-1 घंटे या 2-2 घंटे के अलार्म लगा लें कि भाई जिस पर आपका लिखा हुआ है कि स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, या फिर एक वॉलपेपर लगा सकते हैं जिसको देखकर आपको हर बार रिमाइंडर मिलता रहे कि आपको सोचना भी इंग्लिश में है। और इसी के साथ में सेल्फ टॉकिंग, वो भी बहुत जरूरी है। आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और सामने से खुद से बात कीजिए। ये देखिए कि आप अपने आप को कैसा देख रहे हैं, कैसा चाहते हैं बोलना, उस हिसाब से आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स कीजिए। जो जो आपको कमियां लगे उनको सुधारिए। और हमारा 5th पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूरा इसी पर बेस्ड है, बी कॉन्फिडेंट एंड लर्न विद योर मिस्टेक्स। देखिए गलतियां हर कोई करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं और लोग हमारे सामने हंसना चालू कर देते हैं जो हमारे को देख रहे हैं, बट उससे हमारे को डरना नहीं है। देखिए मिस्टेक्स हर किसी से होती है। मिस्टेक्स कोई बुरी चीज नहीं है, मिस्टेक्स सबसे बेटर चीज है। मिस्टेक्स ही आपको बूस्ट देती हैं कि आप उठें, खड़े हैं और दोबारा से चलना चालू कर दें। और जो लोग आप पे हंस रहे हैं वो एक्चुअली में अपनी ही इनसिक्योरिटी बता रहे हैं कि भाई उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो अपने आप में आपको देख रहे हैं कि आप नहीं बोल पा रहे तो वो आप पे हंस रहे हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअली में अपने सेल्फ ईगो को या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं भी डैमेज पहुंचाने की जरूरत नहीं है अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं। और धीरे धीरे अगर आप इन 5 पॉइंट्स को प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बेटर इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे। आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं इन 5 पॉइंट्स को थोरोली समझाऊंगा। आज के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। ओके।